जो बातें करेंगे वो बेसिकली 3 बातें रहेंगी। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस क्या है ये, और हमको इसको कैसे बड़ा करना, इन 3 चीजों में बात करेंगे। तो सामान्य रूप से यदि हम देखें जिंदगी में, जब आदमी काम करता है तो पैसे आते हैं, यदि आदमी काम नहीं करता तो पैसे नहीं आते हैं। लेकिन हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, दिमाग में हम जो सोचते हैं कि घर तो है लेकिन एक अच्छा घर हो, गाड़ी एक अच्छी गाड़ी हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, बैंक में ठीक ठाक पैसे रखे हों, तो घूमना फिरना अच्छा खासा देश विदेश घूमने को मिले, दान पुण्य करने का मौका मिले तो अच्छा खासा दान पुण्य करें, ऐसा हर एक आदमी सोचता है। लेकिन होता यह है कि जब हम अपनी सही जिंदगी में आते हैं तो हमारी इनकम रहती है कम, और जो सोचते हैं हम तो वो बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। जब इनकम कम रहती है तो उसमें हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। घर है तो छोटा घर से काम चल जाए, यदि गाड़ी है तो छोटी गाड़ी से काम चल जाए, जो बच्चों का एजुकेशन है, चलो कहीं मोहल्ले में आसपास कहीं स्कूल हो उसी में पढ़ाई करवा लो बच्चों की। घूमना फिरने की बात आती है तो आदमी मामा के यहाँ नानी के यहाँ जाता है। बैंक में ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे हैं, बहुत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी आमदनी के हिसाब से हम अपने ड्रीम को छोटा करते हैं। आमदनी तो बढ़ती नहीं है, बस ड्रीम छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे यदि अपने ड्रीम को छोटा न करके यदि अपनी आमदनी हम बढ़ाएं तो हम वो चीजें पा सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच सकते हैं। लेकिन सोचने के लिए भी हमें दिमाग तभी दौड़ेगा, दिमाग तभी काम करेगा जब हमारी सोच भी उस तरह की होगी, तभी हमारा दिमाग भी काम करेगा। अब सामान्य रूप से हमको जो बताया गया है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, अच्छे इंजीनियर बन जाओ, एडवोकेट बन जाओ, अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ तो आप जिंदगी में सफल होंगे। और ये सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग पैसे कमाते हैं और इनको हम जिंदगी में सफल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ये सभी लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन जिस दिन भी ये लोग काम नहीं करते उस दिन इनकी इनकम जीरो हो जाती है। सामान्य रूप से तो सफल दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही काम बंद हो जाता है इनकम भी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे इन कामों में कोई रॉयल्टी इनकम नहीं है, कोई फैमिली सिक्योरिटी नहीं है। जब तक काम तब तक पैसा, काम बंद पैसा बंद। तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कुछ इस तरह का है कि एक बार इस बिजनेस को यदि बड़ा कर लिया जाए, एक बार बिजनेस बड़ा हो जाए, इसमें वो पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं, और फिर पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो जिंदगी में हम पैसे कमाते हैं तो ये कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं 1940, 1960, 1980, सन 2000, सन 2020, सन 2040। 1940 में जिस परिवार की इनकम 10 रुपए थी उस परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल जाता था। वही चीजें जब 1960 में जिस परिवार की इनकम 100 रुपए थी वो अपना खर्चा ठीक ठाक चला लेता। 1980 में वही जो है तो हमें 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, और यहाँ पे हम दो हमारे दो का नारा भी आ गया था। परिवार छोटे हो गए थे, जिस परिवारों में पहले 15 लोग 20 लोग का निर्वहन हो जाता था, अब वो परिवार छोटे होने लगे। लेकिन तब भी हमारी आवश्यकताएं ऐसी हो गई कि हमारी कम से कम इनकम 1000 रुपए हो तो 1980 के आसपास हमारा खर्चा चल पाता था। सन 2000 में हमें ये फिगर याद होंगे, जिस परिवार की इनकम 10,000 थी वो खींच खांच के अपना खर्चा चला लेता था। 2020 अभी की बात है, जिस परिवार की इनकम 1 लाख रुपए है वो अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता है, अपनी गाड़ी मेंटेन कर लेता है, अपना घूमना फिरना थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेता है, थोड़ा बहुत उसकी काम खर्चे चल जाते हैं। बहुत रईसी वाली जिंदगी 1 लाख में भी आज नहीं चल रहा। हम यदि पिछले 20-20 सालों में देखते हैं कि एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। यदि ये सभी फिगर सही है तो सन 2040 में जिस परिवार की इनकम 10 लाख रुपए महीने होगी वो परिवार खींच खांच के अपना खर्चा चला लेगा। यदि इनकम इससे कम होगी खर्चा चलाना भी मुश्किल होगा।
दूसरी तरफ यहाँ पे देखें कि हर एक 20-20 साल में एक एक जीरो, मतलब 10 गुना महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को रोक पाना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाना हमारे हाथ में है। तो इस बिजनेस की आवश्यकता क्या है? इस बिजनेस की आवश्यकता यही है कि यदि 2040 तक हम 10 लाख रुपए महीने अपने खर्चे के लिए, परिवार को चलाने के लिए कमा सकते हैं तो अच्छा है। हो सकता है हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे भी हमें 10 लाख रुपए महीने कमाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। बिना काम किए 10 लाख रुपए महीने भी नहीं आएंगे। या कि फिर दूसरा, हम ऐसा कुछ काम कर लें जिससे हमें महंगाई के साथ साथ उसी के हिसाब से अपना, उसी के अनुपात में हमारी इनकम भी आती रहे। इसलिए इसके बारे में देखने की जरूरत है। यहाँ पे ये जो बिजनेस है, एक तो ये पार्ट टाइम बिजनेस है। हमने जब बिजनेस देखा था तो हमें भी ये बात समझ में आई थी कि ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे रोज निकाले जा सकते हैं, और ये 2 to 5 years प्लान है। 2 से 5 साल 10 साल 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी इस बिजनेस में डालते जाते हैं तो बिजनेस काम करता है। और यहाँ जो है तो हमारी इनकम आना शुरू होती है और अच्छी इनकम आती रहती है। आज यदि इस कंपनी के बारे में बात करें, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड लेवल पे 1959 से शुरू हुई, 62 ईयर्स, 62 साल से ज्यादा हो गए बल्कि अभी तो। ये 108 देशों में कंपनी काम कर रही है। और ये जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आज वर्ल्ड में बहुत सारी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि सीधे फैक्ट्री से सामान बन के कस्टमर के पास पहुंचता है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारी आज ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही हैं, लेकिन उनमें से ये सबसे टॉप में है, नंबर 1 कंपनी है ये डायरेक्ट सेलिंग में। इसके अलावा जो एम्बे न्यूट्रालाइट है, ये ग्लोबल लीडर है हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में। ग्लोबल लीडर का मतलब होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जो इसकी जो प्रेजेंस है, इसके जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे आगे है, सबसे ऊपर है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहां पे ये सामान बनता है, भारत में बनता है, इंडिया में बनता है, चाइना में बनता है, यूएसए में बनता है। एनुअल टर्नओवर, साल भर का टर्नओवर 8.8 बिलियन यूएस डॉलर, लाख और करोड़ रुपए में नहीं बल्कि यूएस डॉलर, अपने अपने देश की मुद्रा से 80 गुना मुद्रा ज्यादा महंगी, उस पे इसका टर्नओवर है। इसके अलावा अभी इसमें जो है तो करीब 450 से ज्यादा प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं और 10 अलग अलग कैटेगरी में प्रोडक्ट बन रहे हैं। भारत में इसको आए हुए अभी 5 मई 1998 से भारत में शुरू हुआ है। कई बार शुरू में हम लोग बात करते थे, लोगों को बताते थे तो कहते थे कि हाँ, 1-10 साल पहले कोई हमारे पास आया था, उसने हमको बताया था, हम जानते हैं, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। 1998 से ही, 5 मई 1998 से इंडिया में बिजनेस शुरू हुआ है। काफी जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं अभी सिर्फ इंडिया में 6.5 लाख के आसपास है। इंडिया में अभी करीब 150 प्रोडक्ट के आसपास हैं जो होम केयर, पर्सनल केयर, आर्टिस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट, कुछ एयर प्यूरिफायर, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यही सब कुछ है। यहाँ पे इंडिया में जो वर्ल्ड क्लास इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तमिलनाडु में लगी हुई है और उसकी अपने आप में एक अलग खासियत है उस यूनिट की। तो ये बिजनेस क्या है और कैसे वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इस बिजनेस में सामान्य रूप से हम जो काम करते हैं वहां से हमको पैसे तो मिलते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ हमको अभी और भी चीजें जो हमको जीवन में चाहिए हैं वो नहीं मिलती। इस बिजनेस की विशेषता ये है, यहाँ एक लेवल तक आप बिजनेस से खड़ा कर लेते हैं, एक लेवल तक बिजनेस आपका बड़ा हो जाता है तो आपको समय मिलता है, पर्याप्त समय मिलता है, आप अपने हिसाब से समय का उपयोग कर सकते हैं। हमारे प्रोफेशन में और जो सबसे बड़ी कमी है, वो सबसे बड़ी कमी यही थी कि हमारे पास टाइम नहीं होता था, अपने घर के लिए टाइम नहीं होता था, रिश्तेदारी में आने जाने के लिए टाइम नहीं होता था। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपको एक लेवल पे खड़ा होने के बाद में आपके पास पर्याप्त समय होता है। इसमें पैसे तो आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस में किसी कारण से आप नहीं कर पाते तो भी आपके परिवार को पैसा आता रहता है। तो
इसमें सिक्योरिटी है, इसमें रिकॉग्निशन है। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि आपको सम्मानित किया जाता है अपने काम करने के ऊपर। जितना लेवल का आपका काम होता है उसके आधार पर आपका सम्मान किया जाता है, और आपके दोस्त ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी दोस्ती होती है इस बिजनेस की वजह से। हमारे भी जो अपलाइन डाउनलाइन टीम में लोग हैं, तो आज ऑल ओवर इंडिया में आज बहुत सारे शहरों में एक फोन से बहुत सारा काम हो जाता है। फ्रेंडशिप आपका लेवल सर्किल आपका काफी बढ़ जाता है। तो जो दुनिया की 90% आबादी वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, उसी के पीछे लगी हुई है। उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो कि अपने अपने सपनों को पूरा करते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करना अलग बात है और अपने सपनों को पूरा करना अलग बात है। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि हम लगभग 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं, लगभग 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, लगभग 60 साल काम करते हैं। 60 साल में हम लगभग 96,000 घंटे काम करते हैं। 96,000 घंटे काम करने के बाद में हमारी जरूरतें पूरी होती हैं, हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। यहाँ पे जो पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। जो लोग नौकरी करते हैं वो 6 से 8 घंटे काम करके पैसा कमाते हैं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, 8-8, 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में तो और भी ज्यादा काम करना पड़ता था, 10, 12 घंटे। किसान के काम करने के घंटे कोई फिक्स नहीं है। कई बार रात में भी उनको जगना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दिन में भी काम करना पड़ता है, सवेरे शाम कभी भी। लेकिन पैसा कमाने का सिद्धांत वहां पे सिर्फ यही है कि जितना आप समय लगाते हैं उसी हिसाब से आमदनी आती है। समय बढ़ा देते हैं तो आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन जिस दिन समय जीरो हो जाता है, जिस दिन आप काम नहीं कर पाते, उस दिन आपके पास पैसे नहीं आते हैं। तो कुल मिला के यदि आपको अपनी आमदनी बढ़ाना है तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ काम के घंटे बढ़ा के आप एक लिमिटेड आमदनी बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन आप उससे अनलिमिटेड पोटेंशियल नहीं है जहां कि आप अपने समय के घंटे को इस तरह से बढ़ा के आमदनी कमाते हैं। समय के घंटे बढ़ा के आमदनी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग सिस्टम है, अलग तरीका है, और यहाँ पे हमें यही बात सीखनी है, यही बात सिखाई जाती है। सामान्य रूप से हम दुनिया में देखते हैं, ये एक इकोनॉमिक्स के राइटर हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी। हम लोगों ने मेडिकल साइंस में बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, आदमी के शरीर की संरचना कैसी होती है, शरीर में क्या क्या बीमारियां होती हैं, कैसे फिजियोलॉजी होती है, कैसे दवाइयां काम करती हैं, कैसे ठीक किया जाता है, कैसे ऑपरेशन होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन कभी भी हमें मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल साइंस में हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि पैसे कैसे कमाए जाए, या बड़ा आदमी कैसे बना जाए, या आप अपने परिवार को सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं, या आप रिकॉग्निशन कैसे कमा सकते हैं, या आप फ्रेंडशिप कैसे कमा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये बातें हमें वहां नहीं पढ़ाई गई, लेकिन इस किताब को हमने भी पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद में हमारे भी बहुत सारे ज्ञान चक्षु खुले, और हमें भी एक लाइफ स्टाइल, एक दुनियादारी, एक समाज में रहने का तरीका, बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे इस सिस्टम के द्वारा पता लगी। तो इस किताब में पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि दुनिया की 95% आबादी या कि तो नौकरी करती है, या कि फिर सेल्फ एम्पायर्ड, अपना कोई खुद का दुकान, खुद का कोई काम, खुद का कोई इस तरह का काम करते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में थोड़ा अंतर होता है। बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड में अंतर ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड यदि अपने काम पे न जाए तो उसकी इनकम धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। किसी ने अपनी स्कूल खोला हुआ है, किसी ने अपना अस्पताल खोला हुआ है, किसी ने अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई है, किसी ने कुछ इस तरह का काम किया हुआ है, लेकिन यदि उस काम में वो साल 6 महीने न जाए तो धीरे 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 उसकी इनकम घटना शुरू हो जाती है और वो काम बंद हो जाता है। लेकिन बिजनेसमैन, जैसे बिरला की फैक्ट्री यहाँ पे है, बिरला यदि साल में एक आध बार भी ना आए तो भी उसकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल उसकी इनकम और बढ़ के आती है। तो बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में बेसिक फर्क होता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगा के पैसा कमाते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि 90% जो आबादी है, तो 95% लोग हैं, तो दुनिया का जो 20% पैसा है उसमें वो लोग खींचातानी मचाए रहते हैं। लेकिन दुनिया का जो 80% पैसा है वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, जो 5% पॉपुलेशन जिनकी है, वो लोग इस पैसे में आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पे हमें यही सीखना है कि हम एक
बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स कैटेगरी में, उस कैटेगरी से निकल के इस कैटेगरी में हम कैसे पहुंचे, ये हमें यहाँ पे सीखना है। जो 95% लोग हैं वो अपनी योग्यता और अपने समय को लगा के एक लिमिटेड और टेम्परेरी आमदनी कमाते हैं। उनकी आमदनी लिमिटेड भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। जिस दिन काम नहीं करते उस दिन पैसा नहीं आता। एक्टिव इनकम कमाते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि जब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी तरफ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपनी योग्यता को भी लगाता है, अपने टाइम को लगाता है, साथ में वो पैसा भी लगाता है, तब जाके उसके पास पैसे आते हैं। और लेकिन पैसे कैसे आते हैं, वो भी लिमिटेड रहते हैं, वो भी टेम्परेरी और एक्टिव पैसा ही कमाते हैं वो लोग। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स, ये लोग जो पैसे कमाते हैं, ये दूसरे का पैसा, दूसरे लोग, दूसरे के हाथ काम करके, और उसमें से ये लोग पैसे कमाते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स पैसा लगा के पैसे कमाते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि इनके पास पर्याप्त समय होता है, उनका परिवार सिक्योर रहता है, और लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव इनकम कमाते हैं वो उनके साथ इस समस्या होती है। तो जो दुनिया के सफल लोग हैं उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। जे पॉल गेटी, इन्होंने एक किताब लिखी, इसमें उन्होंने सफलता के कुछ सिद्धांत लिखे। उन्होंने ये लिखा कि आप नौकरी करके बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। लोग नौकरी करके आप अपना पेट तो पाल लेंगे, परिवार चला लेंगे, परिवार पाल लेंगे, लेकिन आप एक बहुत बड़े आदमी नौकरी करके नहीं बन सकते हैं। तो सिर्फ बिजनेस ही है, बिजनेस से ही आप जिंदगी में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, ज्यादा बड़े आदमी बन सकते हैं। तो बिजनेस भी अलग अलग तरह के हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस आप खुद का बिजनेस, उसी में काम करके आप बड़े आदमी बन सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस हो वो कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल आइटम्स का। कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल आइटम्स का मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें उपयोग में आती हैं, ऐसी चीजों का बिजनेस किया जाए तो वो बिजनेस ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आज आप टाटा को देखिए, बाटा को देखिए, रिलायंस को देखिए। अभी एक दिन हम गए थे रिलायंस साहब यहीं पे सतना में, यहीं पे टाटा नमक भी बनाता है, एक सुई भी बनाता है, एक हवाई जहाज बनाता है, और एक नमक भी बनाता है, साबुन भी बनाता है, पेस्ट भी बनाता है। तो कहने का मतलब ये कि यदि कंज्यूमेबल एंड अफोर्डेबल आइटम्स का बिजनेस होगा तो बिजनेस के सफल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके बाद तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये बताया कि आपकी जो आमदनी है वो सिर्फ एक जगह से नहीं आनी चाहिए। आपकी आमदनी कई स्रोतों से आनी चाहिए। यदि एक आध स्रोत उसमें डिस्टर्ब भी होते हैं तो भी आपकी इनकम इतनी रहेगी कि आपका परिवार ठीक ठाक चलता रहेगा। यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए आप एक जगह से मत कमाइए, 100 रुपए आप कई जगह से कमाइए। तो एक दो जगह कुछ गड़बड़ भी हुआ तो भी आपकी रहन सहन में, आपकी लाइफ स्टाइल में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और चौथा सिद्धांत उन्होंने ये बताया कि हेल्पिंग अदर्स, डुप्लीकेशन या मल्टीप्लिकेशन। मतलब जब आपके काम से कुछ दूसरे लोगों को भी फायदा हो, दूसरे लोगों को भी लाभ हो, तो वो काम आपका ज्यादा सफलता के साथ चलता है, आप उस काम में ज्यादा सफल हो सकते हैं। एक साधारण अपन बाटा का उदाहरण लें। बाटा ने पहले शुरू में एक दुकान उन्होंने खोली। शुरू में एक दुकान खोलने के बाद उनकी दुकान अच्छी चली, उन्होंने अपने जैसी जो दुकान का सिस्टम था, जो उनके प्रोडक्ट थे, जो उनका तरीका था, उसको उन्होंने फ्रेंचाइज दी। आज बाटा की शुरुआत में उनके पास टाइम की लिमिट थी, सिर्फ 24 घंटे ही काम कर सकते थे। एरिया लिमिटेड था, एक शहर में जहां उनकी दुकान रही होगी उसी के आसपास लोग उनके ग्राहक रहे होंगे, और इनकम भी लिमिटेड। उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करके उन्होंने फ्रेंचाइज देना शुरू किया। आज सतना, रीवा, जबलपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता सभी जगह उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी दिया, और आज सभी जगह उन्होंने दुकान खोली। आज उनकी पूरी दुनिया में करीब 20,000 फ्रेंचाइज हैं, और एक दुकान यदि 10 घंटे भी रोज खुलती होगी तो 20,000 गुणे 10 लगभग 2 लाख घंटे रोज उनका काम होता है। और एक दुकान से यदि वो 100 रुपए भी कमाते होंगे तो एक दिन की इनकम उनकी 20,000 गुणे 100 रुपए, 20 लाख रुपए की इनकम रोज की उनके परिवार को आ रही है, इसी सिद्धांत का उपयोग करके। तो इसमें उनके पास समय भी है। जब ऐसे पैसे रोज आए तो उनके पास समय भी पर्याप्त रहेगा, पैसे भी पर्याप्त रहेंगे, सिक्योरिटी भी रहेगी, रिकॉग्निशन भी रहेगा, पूरी दुनिया में लोग उनको जानेंगे, और फ्रेंडशिप भी रहेगी आज इस सिद्धांत पे काम करके। इसी तरह से आज बहुत सारी कंपनियां, टाटा, बाटा, एचपी, बीपी, एमसीडी, सभी जो है तो
इसी तरह के इसमें कंसेप्ट में काम करके आज ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दो समस्याएं जो थी फ्रेंचाइज देने में, एक तो जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा लगेगा तभी आपको फ्रेंचाइज मिल पाएगी। दूसरा, सभी के पास समान अधिकार नहीं होते, आपसे ऊपर जो है उसके अधिकार अलग होंगे, आपके अधिकार अलग होंगे। यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाने की इसमें जरूरत नहीं। जब पैसा लगाने की जरूरत नहीं है तो आज इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन, आज वो इस बिजनेस को बड़े आसानी से कर सकता है। और इसमें इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल मतलब जितनी आपके अंदर दम है, जितनी आपके अंदर क्षमता है, उतना पैसा आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो अब हम देखें कि आखिर इसमें इतना पैसा आता कहां से, ये पैसा कहां है और किसके जेब से पैसा निकल के हमारी जेब में आता है। तो समान रूप से आज बाजार का जो सिस्टम है हम देखें तो कोई भी प्रोडक्ट जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, एक फैक्ट्री होती है, वहां बनता है, वो बनता है, जावर के पास जाता है वो, या एडवर्टाइजमेंट वाले के पास जाता है, वहां से वो हो जाता है, और रिटेलर से सामान जो है तो कंज्यूमर के घर में जाता है, हमारे पास सामान आता है। तो कहने का मतलब ये कि जो फैक्ट्री में चीज 30 रुपए या 40 रुपए में बनी थी वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए की हो जाती है। तो बीच का 60 से 70% पैसा बीच में जो लोग बैठे हुए हैं, जावर है, एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनकी जेब में जाता है, और जिससे उनकी भी दाल रोटी चलती है, वो भी पैसे कमाते हैं और हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। तो ये जो पैसा यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि मैन्युफैक्चर ने अपना 30 से 40% रखा, और ये जो आपको 100 रुपए की चीज मिली थी तो बीच के पैसे जो बाजार में हम छोड़ के आते थे वही पैसा यहाँ हम बिजनेस के रूप में, बिजनेस मॉडल के रूप में वो हमें मिलता है। कहीं किसी का नुकसान नहीं होता, कहीं किसी की जेब का पैसा हमारे जेब में नहीं आता, बल्कि हमें अपने एफर्ट्स डालने का, हमें अपनी मेहनत का पैसा हमको मिलता है। लेकिन पैसा वही बाजार में जो पैसा जाता था वही पैसा इसमें आता है। तो इसमें ये पैसे कैसे आते हैं? मैन्युफैक्चरर से सीधे सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, और ये जो 60 से 70% पैसा है वो इस तरह से रिटेल मार्जिन, परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी इनकम, बीएफआई, ये अलग अलग उसमें अलग अलग परसेंटेज के रूप में ये पैसा हमारे पास में आता है। अब यहाँ पे जो सामान हमको मिलता है, इस सामान की विशेषता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमवे जो सामान बनाती है और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो आता है, ये सामान जो इसकी क्वालिटी है, एक तो ये जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मतलब जो दुनिया में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का साबुन होगा, दुनिया में अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो पेस्ट है, पाउडर है, चेहरे में लगाने वाली क्रीमें हैं, जो भी चीजें, इसका न्यूट्राइट है, ये सभी चीजें जो आती हैं ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गांव वालों के लिए अलग सामान, शहर वालों के अलग सामान, छोटे गरीब शहरों के लिए अलग सामान, महंगे शहरों के लिए अलग सामान, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामान आपको वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का होगा, दुनिया में कहीं पे भी लेंगे वो सामान उसी क्वालिटी का आपको सब जगह मिलेगा। दूसरा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान हम लेके आते हैं उस सामान से हमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हम साबुन लेके आए, हम पेस्ट लेके आए, हम कोई भी न्यूट्रिशन का सामान लेके आए, उसमें हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन का मतलब ये होता है कि उस साबुन से नहाने के बाद में हम साबुन से जो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा शरीर साफ हो जाए, हमारे शरीर में रूखापन न रहे, हमारे शरीर की दुर्गंध हट जाए, जो भी जीवाणु कीटाणु रहते हैं वो हट जाए, ये जो हम उम्मीद करते हैं किसी भी साबुन से, वो साबुन उसमें चुनौती में खरा उतरना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद भी यदि हमको वो साबुन का सुगंध पसंद नहीं आए, उसकी साइज पसंद नहीं आई, उसकी कलर पसंद नहीं आया, या उसका पैसा पसंद नहीं आया, उस साबुन को हम 30% यूज करने के बाद उसी कागज में फिर से डालें और जाके हम वापस करने के, भैया हमको आपका साबुन पसंद नहीं आया। यहाँ पे सामानों में इस तरह की गारंटी है कि आप सामान लेके आते हैं, आप 30% तक उसको यूज कर लिए, यूज करने के बाद यदि उससे आप संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको फिर से पैक करिए और फिर से उसमें जाके दुकान में ले जाइए कि आप ये 1 महीने के अंदर ये सामान आप रख लीजिए, हमको इसमें जो है तो
ये पसंद नहीं, वहां कोई नहीं पूछने वाला कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं, आप सामान लौटा दीजिए, अपना पैसा दीजिए। तो ये कहलाता है सेटिस्फेक्शन, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। और ये आप बाजार में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितने दुकानों में सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। एक बार हम एक मोबाइल लेने गए थे और हमको एक मोबाइल बहुत छोटी साइज का मोबाइल दिखा। हमने कहा यार ये मोबाइल अच्छा है, उस समय ये एंड्रॉयड और ये वाले फोन नहीं आते थे, तो छोटी साइज का मोबाइल और काफी सस्ता भी था, करीब वो 500-600 रुपए का फोन था। तो हमने देखा, उसको हमें पसंद आया, हमने कहा यार इसमें क्या गारंटी है? बोले गारंटी जब तक आप हमको पैसा नहीं दिए तब तक इसकी गारंटी है, और जैसे ही पैसा आपका हमारे हाथ में आए इसकी गारंटी खत्म, ये चाहे जितनी देर चल जाए। और सही में ऐसे ही कुछ हुआ, हम उस मोबाइल को लेके उसकी दुकान में जब चलाए तो चलता था, और हम अपने घर आते आते, दुकान से घर आते आते फिर मालूम पड़ा कि मोबाइल काम करना बंद कर दिया। और उसने पहले कहा था जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक गारंटी है, पैसा दे देंगे तो गारंटी खत्म। तो सामान्य रूप से ये होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट में 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। देन इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आप उनके कस्टमर हैं, आपको सामान लेना है लीजिए, ना लेना नहीं लीजिए, लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा, और आपको बिना पैसे के आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो भी सामान आप खरीदेंगे तो उसमें आपके पास सभी ऑप्शन है, आप अपने घर से, अपने मोबाइल से आप ऑर्डर कर दीजिए, आपका सामान आपके घर में पहुंच जाएगा। आप चाहें तो आप दुकान में जाके भी सामान ले सकते हैं, या अपने घर में भी सामान मंगवा सकते हैं। प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अब हमने ट्रेडिशनली जो साबुन यूज किया था, या जो हम कपड़ा साफ करने का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, या जो हम ब्रश, पेस्ट, मंजन यूज कर रहे थे, तो हमें लगता है ये भी उसी तरह से यूज करना है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर एक प्रोडक्ट की जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसको फिर किस तरह से यूज करना है जिससे हमको अंतिम जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमको मिले। तो यहाँ पे कंपनी आपको फ्री में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती है, आपको कितनी मात्रा में यूज करना है, इसको कितनी देर तक यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है। हम अपनी बात बताएं, हमने पहली बार एसिड को यूज किया और हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि हमको यूज करना ही नहीं आता था। हमने एम्बे क्वीन बर्तन लिया और बर्तन खरीद के लाए, और जैसे बाकी बर्तनों में खाना बनता था हमने वैसी खाना बनाया, हमें कोई विशेषता नहीं समझ में आई। इसमें भी आग में जलाना पड़ेगा, बिना आग में जलाए तो ये भी नहीं बनेगा खाना, इसको भी आग में चढ़ाना पड़ता था। इसमें भी जो है तो वही छौंक बघार हम लगाते थे, शुरू में हमको नहीं पता था, लेकिन जब इसकी हमने ट्रेनिंग लिया सॉरी, तो हमको समझ में आया कि इन बर्तनों की क्या विशेषता है, ये कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, कैसे ये वातावरण के लिए अच्छे हैं, कैसे ये इनकी विशेषता क्या है, ये हमें इसके बाद हमने इसकी ट्रेनिंग दिया तब हमको समझ में आया। तो हर एक प्रोडक्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग कंपनी आपको फ्री देती है। ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है, ये जिस काम के लिए लिए जाते हैं, जो बताया जाता है उस तरह से काम करते हैं। यदि उसमें प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि दाग छुड़ाता है तो दाग छुड़ाएगा, यदि इसका मैल साफ करना है तो मैल साफ करेगा। आपकी कार धोना है या आपके चमड़े का रंग ठीक करना है तो उसमें वो करेगा काम। इफेक्टिव है प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल का मतलब ये होता है कि हमने जो पैसा लगाया है, हमारे पैसे की हमको पूरी कीमत मिलनी चाहिए। पहले हम यदि 200 रुपए का सामान में हमारे कपड़े धुल जाते थे, तो यहाँ हमको 500 रुपए नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा 200 की जगह 200 लग जाए, 225 लग जाए, या 250 लगे, 150 में कपड़े साफ हो जाए, तो वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल कहलाएगा। पहले हम 200 रुपए ऑलरेडी यूज कर रहे थे, यहाँ हमारा 150 में यदि काम हो रहा है तो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। ये प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है, इनको आप यदि ट्रेनिंग लेके और प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए काफी इकोनॉमिकल पड़ते हैं। इसके बाद ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि ये शरीर के लिए, वातावरण के लिए, कहीं किसी के लिए नुकसानदायक नहीं। जैसे पहले हमारे यहाँ जब हम निमंत्रण खाने जाते थे तो हम लोग पत्तल, दोना पत्तल में खाते थे। अब ये दोना पत्तल जो है उसको ले जाके आप फेंक दीजिए, वो वातावरण में कोई ऐसा वो प्रदूषण नहीं पैदा करते, वो गल जाते थे, दोना पत्तल गल जाते थे, गलने के बाद मिट्टी में मिल जाते थे, कोई वातावरण में इससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हम यदि प्लास्टिक की थाली यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के दोनमा यूज कर रहे हैं, तो वो उस समय तो खाने के लिए, परोसने के लिए अच्छा है, लेकिन वो बाद में उसका डिस्पोजल जो है वो ऐसा होगा कि वो वातावरण में हमेशा के लिए प्लास्टिक पड़ा रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, इको फ्रेंडली नहीं होगा, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को खराब करेगा।
तो यहाँ के जो भी प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और सभी अच्छे प्रोडक्ट हैं। अब जब इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो इसमें शुरू करने के लिए यहाँ पे आपको दो मेन सपोर्ट सिस्टम, एक तो कंपनी उसका अपना काम है और दूसरा जो गुरुकुल सिस्टम है ये रहेगा। इनकी दोनों की मदद से आप इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे, इस बिजनेस से आप पैसे कमा पाएंगे। तो इसमें इनके अलग अलग काम क्या है। जो कंपनी है, एक तो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचाएगी, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देगी, आपका हिसाब किताब, आपका कितना प्रोडक्ट गया, आपके ग्रुप में कितना प्रोडक्ट गया, कितना जो है तो इसमें पैसा कितना इन्वॉल्व हुआ, कितना पैसा किसको मिलेगा, कितना कहाँ जाएगा, इस सब का ये होगा। उसके बाद भी कोई उसमें दाव पेच कानून लगाता है तो उसके लिए भी कंपनी खुद उनसे निपटती है और सभी पेमेंट आपका टाइम से आता रहे। ये सब काम सिर्फ कंपनी का काम यही। आप बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ आपको क्या होगा, कैसे होगा, अपलाइन मदद नहीं कर रही, डाउनलाइन काम नहीं कर रही, ये सब कंपनी का काम नहीं। कंपनी का काम उसकी अपना काम है, वो अपना काम करेगी। गुरुकुल सिस्टम जो है, गुरुकुल सिस्टम में आपकी अपलाइन ये पूरा जो सफल लोग, पूरी टीम, ये सभी लोग गुरुकुल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिनसे कि आप बिजनेस को सीखते हैं और बिजनेस को सीख के किताबों के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, फंक्शंस के द्वारा, टीम मीटिंग के द्वारा, इन सब के द्वारा गुरुकुल आपको बिजनेस को सिखाता है, जिससे कि आप बिजनेस में कामयाब होते हैं। और आपका काम क्या है, आपको अपना पार्ट टाइम लगा के एमबीए की मदद से और गुरुकुल की मदद से अपने बिजनेस को बड़ा करना है, जिसमें आप इसमें सफल होंगे। अब यदि सामान्य रूप से देखें, जो आदमी इसमें काम करता है, मेहनत करता है, लगभग 1 से 2 साल के अंदर वो प्लेटिनम लेवल तक पहुंचता है और वहां पे उसकी इनकम लगभग 1 लाख रुपए महीने के आसपास हो जाती है। 2 से 3 साल में जो मेहनत करता है, सही तरीके से कुछ सीखता है, काम करता है, तो उसकी इनकम लगभग 3 लाख रुपए हर एक महीने के आसपास हो जाती है। इसी तरीके से 3 से 5 साल यदि सही तरीके से काम करके सीखता है, उसकी इनकम करीब 6 लाख रुपए प्रति महीना के आसपास हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसमें काम किया है और लोग कामयाब हुए हैं। अब इसमें आपको एक हम काल्पनिक प्लान बता रहे हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट फिगर नहीं होंगे, ये सिर्फ जो है तो एक समझाने के लिए, एक समझने के लिए है ये, कि इसमें अपनी अपलाइन की मदद से, गुरुकुल की मदद से आपने एमवे कंपनी से 10,000 रुपए का, मान लीजिए, महीने में सामान खरीदा। अब 10,000 रुपए महीने का जब आप सामान खरीदेंगे तो अभी अपन कोई सामान बाजार से 10,000 रुपए का खरीदते हैं तो वहां हमको 1,600 रुपए छूट तो नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ 10,000 रुपए का सामान खरीदने पे उसी महीने आपको 1,600 रुपए की छूट मिल जाएगी। और ये इनकम कोई इतनी बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन ये पैसे अभी हमारे पास नहीं आ रहे हैं। साल भर किसी को जोड़ेंगे तो इससे भी आप एक ईएमआई या साल भर में भी आप छोटा मोटा काम इससे भी आप कर सकते हैं। अब इस सामान को आपने लिया, लेने के बाद में इसको सीखा कैसे यूज करना है, और सीखने के बाद आपने, यदि आप इससे संतुष्ट हैं, सामान की क्वालिटी से आप संतुष्ट हैं और सामान की कीमत से आप संतुष्ट हैं, तो आप कुछ और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। और बता सकने के बाद मान लीजिए कुछ और लोग आपके साथ, इसमें हमने काल्पनिक रूप से बताया कि सिर्फ 6 लोग यदि आपके साथ आते हैं और सभी ने 10-10 हजार रुपए का सामान लिया, तो टोटल सामान आपके नीचे, आपके ग्रुप में करीब 70,000 का सामान बिक जाता है। और 70,000 का सामान बिकने के बाद में उसमें से भी आपको हर एक लेवल पे जो जहां है उसको उसके हिसाब से इनकम आना शुरू हो जाती है। वो भी आगे काम करते हैं, वो भी अपने साथ मान लीजिए 4-4 लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से टोटल ग्रुप हो जाता है। एक अकेले आप थे, आपके साथ 6 लोग आए, 6 लोगों के साथ में फिर 4-4 लोग आए, तो इस तरह से 24 और 7 31 लोगों का ग्रुप हो जाता है। इन सब ने भी 10-10 हजार रुपए का सामान मिला। जो जिस लेवल पे है उसको अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी इनकम उनको मिल जाती है। और उनके साथ भी उनके नीचे यदि 3 लोग आते हैं तो टोटल टीम 100 लोगों से ज्यादा की हो जाती है। हर एक ने 10-10 हजार रुपए का सामान लिया महीने में, तो ये सामान कुल 10 लाख रुपए से ज्यादा बिक जाता है। और उसमें क्योंकि आपका ग्रुप है तो आपको करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आती है। जो जिस लेवल पे है उसको अपने अपने लेवल पे अपने अपने काम का उसको पैसा मिलता है। तो इस तरह से ये एक इनकम की शुरुआत है 1 लाख रुपए महीने के आसपास।
अब यदि आप अपने साथ जिन लोगों को आप लाए थे, उनमें आप उनको भी 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचने में मदद करते हैं, तो उनके बिजनेस का 6% लगभग करीब 48,000 रुपए के आसपास होगा, जो उनके बिजनेस से आपको आएगा। आपका जो 1 लाख है वो आ ही रहा था, आपने एक आदमी को उसमें सफल किया, तो आपको ये 48,000 वहां से भी आना शुरू हो जाएगा। और ये यदि आप इसी काम को लगातार आगे बढ़ाते जाते हैं, 1 साल तक करते हैं, तो आप फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं, और वहां पे भी आपको इनकम आपकी उसी के हिसाब से आएगी। यहाँ से आप देश विदेश घूमना शुरू हो जाएगा। आपके नीचे 3 फाउंडर प्लेटिनम हो जाते हैं, तो उसमें आप फाउंडर एमरल्ड हो जाते हैं, और वहां से तीनों लेगों से हर एक लेग से एक महीने का 48,000 रुपए, तो यहाँ आपकी इनकम लगभग 3 लाख रुपए महीने के आसपास हो जाती है। और इसी तरह से भी आपके साथ में 6 टीमें इसी तरह सफल होती हैं, तो आपकी इनकम उस लेवल पे जाकर करीब 6 लाख रुपए महीने के आसपास शुरू हो जाती है। तो यहाँ से आपको पैसे के हिसाब से फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं है, टाइम के हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार सिक्योर्ड हो जाता है, आपका देश विदेश सभी जगह इसमें रिकॉग्निशन होता है, सम्मानित किया जाता है, और आपके अपने देश में, देश के बाहर बहुत सारे आपके दोस्त बनते हैं, जिन जो कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए फ्रेंडशिप होती है। ये कुछ सफल लोग हैं, और इनमें से ज्यादातर लोगों से हमारी मुलाकात ही हुई है। ये एक डॉक्टर साहब हैं, सरदार जी, पंजाब से हैं बेसिकली ये, और इनको देखने के बाद हमें लगा अच्छा डॉक्टर भी इस काम को कर रहे हैं, और डॉक्टर भी कर नहीं रहे, ये सफल भी हैं काम को करके। तो हमें एक अंदर से लगा कि हाँ यार, हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्टर इससे अछूते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें हर एक तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे इनमें ऐसे लोग हैं जो यहाँ हम लोग कई बार इनसे मुलाकात किए हैं। ये सपना में भी आए हैं, हमारे घर में भी कई बार आए हैं, जिन्होंने हमको बिजनेस करना सिखाया है, और जिन्होंने हमको हेल्प किया है। इसमें जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। आपके घर की साफ सफाई संबंधित, घर में आपको पोछा लगाना है, जो भी साफ सफाई करना है, दरवाजे की सफाई है, चमड़े के कामों की सफाई है, टाइल्स की सफाई है, मेटल्स की सफाई है, ये सब होम केयर प्रोडक्ट हैं। इसी तरह का पर्सनल केयर हमारे शरीर की साफ सफाई, जो सिर से लेके और पैर तक, मुंह साफ करना, दांत साफ करना, चमड़ी साफ करना, पाउडर लगाना, साबुन लगाना, ये सभी प्रोडक्ट पर्सनल केयर की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट इसमें है। ब्यूटी प्रोडक्ट में 2 कैटेगरी है। इसमें जो आर्टिस्टी ब्रांड है, ये दुनिया के 5 जो टॉप 5 ब्रांड है, उनमें से एक ही आर्टिस्टी है। दुनिया के टॉप 5 ब्रांड, जिनमें काफी साइंटिफिक स्टडी है। हम पहले इसके पहले लक्मे पॉन्ड से ही ब्रांड जानते थे, इन्हीं को जानते थे कि सपना में यही ब्रांड लोग यूज करते होंगे। लेकिन जब हमने इनको खुद यूज करना शुरू किया, तो पता लगा कि यार सपना में बहुत स्कोप है, सपना में बहुत सारे ग्राहक हैं, इसके बहुत सारे इसके लोग यूजर हैं, जो लोग इन प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं। इसी तरीके से डेली केयर की बहुत सारे लोग कहते हैं महंगे हैं, आप इन प्रोडक्ट को आप जो यहाँ के दूसरे ब्रांड है उनसे आप कंपेयर करिएगा, उनसे भी ये सस्ते हैं। इसी तरीके से हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है, जो ग्रो हो रही है, उसमें जो फूड सप्लीमेंट, विटामिन एंड फूड सप्लीमेंट का मार्केट है, वो काफी अच्छा है। और इसमें यदि हम एक आध प्रोडक्ट के बारे में इसमें बात करें, एक प्रोडक्ट ये साल्मोन ओमेगा टैबलेट आती है। इसमें ये देखा गया है, ये देखिए टैबलेट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अच्छी है ये, इसका क्या उपयोग है, हम आपको थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। क्या होता है कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में हार्ट अटैक के केस होते हैं। आज पूरी दुनिया में लोगों को हार्ट अटैक होता है, और दुनिया में लोग हार्ट अटैक की बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो लेकिन ये देखा गया, जो एस्किमोज है, एस्किमोज मतलब जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश मतलब कि जहाँ पे बहुत ठंडक पड़ती है और बर्फ जमी रहती है, और बर्फ के नदियों के ऊपर बर्फ रहती है और नीचे पानी रहता है। तो जब ऊपर बर्फ है तो पानी कितना ठंडा पानी होगा, और उन पानी में जो मछलियां होती हैं, उन मछलियों को वहां पे रहने वाले लोग खाते हैं, और उन मछलियों को खाने के बाद में ऐसा देखा गया कि जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। पूरी दुनिया में लोगों को हार्ट अटैक होता है, लेकिन जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं उनको हार्ट अटैक नहीं होता। तो जो हार्ट अटैक नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, ये देखा गया कि वो लोग जो है तो उन ठंडे पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं, उन मछलियों को खाते हैं।
और उन मछलियों को खाने के बाद में होता यह है कि उनके शरीर में जो ओमेगा 3 की इसकी मात्रा है वो मात्रा अच्छी रहती है, और मात्रा अच्छी रहने के कारण उन लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता। ये जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की मांसपेशियां हैं, हार्ट के अंदर जो खून की नलियां हैं, उनमें ये ओमेगा 3 उनको लचीला रखता है, उनके अंदर लचीलापन रखता है। ये आपकी चमड़ी के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्मोन्स एंजाइम्स के लिए कई जगह इसका शरीर में उपयोग है। ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए तो इसका कई जगह उपयोग है। तो सामान्य रूप से जो शाकाहारी भोजन आप लेते हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफी कम रहती है। और आज आप देख रहे हैं कि आज 20-20 साल, 25-25 साल के बच्चों से हार्ट अटैक की बीमारी शुरू हो गई। हम लोग जब पहले मिडिल क्लास में पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि भाई जो लोग 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक होता है। लेकिन आपने देखते देखते ये समाज में बदलाव आया है। आज 20 साल, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। हमारे जिनके बच्चों की डेथ, किसी की शादी नहीं हुई थी, किसी की शादी जस्ट अभी हुई थी, किसी के एक बच्चा हुआ था, ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा। तो हार्ट अटैक होने की जो वजह है उसमें जो भी हम घी तेल वगैरह खाते हैं, उस घी तेल में भी जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट सबसे खतरनाक फैट होता है। और ट्रांस फैट क्या कहलाता है, कैसे बनता है? ट्रांस फैट बनने के लिए जब हम तेल को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, और उसी में से खाना बनाते हैं, उसी को खाते हैं, तो उसमें से ट्रांस फैट बहुत सारा बनता है और वो हमारे अंदर जाता है, वो हमारी खून की नलियों में जमा होता है और हमें जो है तो उससे हार्ट की तकलीफें होती हैं। अब आप देखिए कि कोई जो समोसा वाला या आलू बंडा वाला जो समोसा बनाता है, वो समोसा बनाने के बाद में उसने कढ़ाई में तेल डाला, उसने उसमें से समोसे निकाला, जो तेल बचता है उसको फेंक देता है कि दूसरे दिन फिर यूज कर लेता है? तो फेंकता तो नहीं होगा। दूसरे दिन फिर उसी में थोड़ा सा और तेल डाला और दूसरे दिन फिर उसी में समोसा बनाया, और तीसरे दिन फिर जो बचा उसमें फिर समोसा बनाया, और चौथे दिन फिर समोसा बनाया। तो उस तेल को रोज वो गर्म करता है, ठंडा करता है, उसी में थोड़ा तेल मिला मिला के, और उसी में अपना बनाता जाता है। रोज तो तेल नहीं फेंकता होगा वो। और वही जो ट्रांस फैट, आज जो स्ट्रीट फूड, सड़क में खाना इतना सारा मिल रहा है कि आज किसी भी कस्बे में चले जाइए, शहर में चले जाइए, सड़क में इतना सारा नाश्ता खाना बड़ा स्वादिष्ट जो हमको लगता है, जीभ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ऐसा खाना बहुत उपलब्ध होता है। और यही जो पटांग चीजें हम खाते हैं, यही हमारे स्वास्थ्य को नुकसानदायक है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो ट्रांस फैट जो सबसे खतरनाक है, ये सबसे अच्छा फैट है। इसलिए हमें लेना चाहिए, रोज लेना चाहिए। इसका जो खुराक है वो कम से कम एक एक गोली 3 टाइम लेना चाहिए इसको। तो वो हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा को सही रखेगा, और हम अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हार्ट को, अपने खून की नलियों को, अपने बालों को, अपनी त्वचा को, स्किन को, अपने ब्रेन को, कई जगह हम इससे फायदा दे सकते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा प्रोडक्ट इसके बारे में बात यदि करें, न्यूट्रालाइट मिल्क थ्रेशल। अब मिल्क थ्रेशल जो है हमारे अंदर जो हमारा आहार तंत्र है, जो हमारा पेट है, जो खाने का हमारा सिस्टम है, उसमें मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं जो काम में आते हैं। एक तो हमारी आंतें, गट सिस्टम, दूसरा होता है हमारा लीवर का सिस्टम, और तीसरा होता है पैंक्रियाज या अग्नाशय। तो ये 3 सिस्टम है। अब इसमें जो लीवर का सिस्टम है, तो लीवर इतना सहनशील होता है कि वो कष्ट में रहा आएगा लेकिन आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। वो सब यहाँ वहां से मैनेज करके, आप जितना भी अच्छा खाते हैं, बुरा खाते हैं, नशा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं, वो सब जाके अंत में उसका जो बर्डन है वो लीवर को ही झेलना पड़ता है। सब कुछ खाने के बाद में सब लीवर में पहुंचता है। अब उसको डिटॉक्सिफाई करना है, उसको विसंक्रमित करना है, उसको बाहर निकालना है, उसको स्टोर रखना है, उसको कहाँ भेजना है, ये सब काम लीवर करता है। तो वो सब झेलता हुआ, लेकिन अंत तक भी आपको वो परेशान नहीं करता, वो अपनी तकलीफ को नहीं बताता। लेकिन जब वो तकलीफ में इतना हो जाता है कि अब उससे नहीं बर्दाश्त होता, तो एक बार यदि खराब हुआ तो फिर उसका ठीक करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसको ठीक करने का उपाय फिर यही है कि आप बदलवाइए उसको, दूसरा आधा कोई लीवर आपको दे, तो वो लीवर आप अपने में लगवाइए, तब जाके आपकी जिंदगी बचेगी। और नहीं तो लीवर एक बार फेल हुआ तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक टैबलेट ये है जो कि लीवर को बचाने के लिए काम करती है। यदि आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं, एक गोली सवेरे एक गोली शाम को, तो उससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा, आपका लीवर मजबूत रहेगा, और आप
जो भी कुछ खाते पीते हैं उन सबको मैनेज करने में, उन सबको सही अपने काम में लाने में मदद करेगा। इसलिए लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी टेबलेट है और इसको हमें उपयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से न्यूट्रालाइट इसका बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सयानों के लिए, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेन के लिए, मौसम बदलने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और इसमें इसकी कभी ट्रेनिंग में बैठिए, अपने अप्लायंस के साथ बैठिए तो उसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में ले लीजिएगा। इसी तरीके से इसका एयर प्यूरिफायर सिस्टम, अभी तो ये सिस्टम अपने यहाँ उतना अभी अपन अवेयर नहीं है, उतना अपन जागरूक नहीं है या उतना अपन पीड़ित नहीं है। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो हवा की गुणवत्ता, हवा की क्वालिटी क्या होती है, हवा की क्वालिटी खराब क्या होती है, वो इसको अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आज अभी हमारे यहाँ लगभग अधिकांशतः घरों में RO जो पानी साफ करने का सिस्टम है वो लगा मिल जाएगा, क्योंकि हम पानी के बारे में जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। और हर एक आदमी को डर लगता है कि भाई यदि ऐसी पानी पिएंगे तो हम बीमार हो सकते हैं, तो हर एक आदमी अपने घर में RO सिस्टम लगाता है। कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा कि हमको हर एक को अपने घर में एयर प्यूरिफायर सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। इसमें भी एयर प्यूरिफायर सिस्टम आता है जो 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। 0.003 माइक्रोन पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो सबसे अच्छे एयर प्यूरिफायर आते हैं उसका जो फिल्टर होता है वो HEPA फिल्टर कहलाता है। और HEPA फिल्टर कितने माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा ये उसकी विशेषता होगी। लेकिन ये उसके भी आगे आप गूगल में सर्च करिएगा, इसका जो फिल्टर का सिस्टम है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और एक कमरे की हवा को कितने मिनट में, कितने देर में ये पूरे कमरे की हवा को साफ करके और आपके लिए एक सुखद हवा का वातावरण देगा। और उससे जो है तो हमें बहुत सारी जो होने वाली बीमारियां हैं वो उनसे बचाएगा। आज जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो महानगर है उनमें बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। और दुनिया के जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर है उसमें सबसे ज्यादा शहर इंडिया में ही। अभी हमें पिछले कुछ महीनों पहले न्यूजीलैंड घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां पे हमने ये देखा कि वहां पे जीरो पोल्यूशन। जीरो पोल्यूशन का मतलब आप घर में एक हफ्ते भी झाड़ू न लगाइए तो आपके घर में धूल नहीं जमने वाली। अभी हमारे घर में कुछ नीचे काम चल रहा है तो यहाँ पे आप गाड़ी को धो के खड़ा कर देते हैं तो आधा घंटे, 1 घंटे में फिर गाड़ी उतनी धूल जम जाती है। न्यूजीलैंड में हमने देखा जीरो पोल्यूशन। जीरो पोल्यूशन का मतलब वहां पे भी दिन भर आप घूमते रहिए, कहीं आपको धूल का एक कण नहीं मिलेगा। जो वहां पे भी लोग रहते हैं, वहां पे भी शहर है, वहां पे भी गाड़ियां खूब चलती हैं, लेकिन उसके बाद भी पोल्यूशन नहीं। तो वहां जाने के बाद में अपने को समझ में आता है कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये सिस्टम है, एक गाड़ी में लगने के लिए है और एक इसी तरह से कमरे में लगाने के लिए है, जिसमें हमें शुद्ध हवा सांस लेने के लिए मिल सके। इसी तरह किसानों के लिए भी इसमें प्रोडक्ट है, अपनी खेती की उपज कैसे बढ़ा सके, कीटनाशक, खरपतवार नाशक से कैसे अपनी सुरक्षा कर सके, पानी का कैसे किफायती उपयोग कर सके, कैसे उसको बिजली कम बिजली, कम खाद, कम पानी, कम बीज से उसका उत्पादन ज्यादा हो, उसमें ये प्रोडक्ट मदद करेगा। इसके बारे में ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। तो ये कुल मिला के ये तो कंपनी के बारे में है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें बिजनेस बड़ा करने के लिए कुछ बेसिक काम करना है। यदि ये बेसिक काम हम करते जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बड़ा हो जाता है। बेसिक काम में पहला काम है लिस्ट बिल्डिंग। हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट काहे के बनाना है? एक तो ये लिस्ट इसकी बनाना है कि आखिर जिंदगी में हम क्या चाहते हैं। अभी तक हमको अपनी जिंदगी में और क्या मिल जाए तो हमारी जिंदगी सफल जिंदगी कहलाने लगे, उसकी आप लिस्ट बनाइए। आप क्या चाहते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि वो लिस्ट ही, वो ड्रीम ही आपसे काम करवाएंगे। यहाँ न तो कोई आपकी अपलाइन आपका रोज हाजिरी लेगी, न कि वो आपको मोटिवेट करे या डांटे, आपको समझाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके ड्रीम ही आपसे काम करवाएंगे। तो ड्रीम होगे तो आप काम करेंगे, ड्रीम नहीं होगे तो आप काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप अच्छा बुरा जो भी आप सोचते हैं उसकी भी लिस्ट बना लीजिए। अपनी अपलाइन के साथ बैठिए, क्योंकि हमारे दिमाग में या कि तो विश्वास रहेगा या शंका रहेगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती।
किसी पे आप एक तो विश्वास करोगे या उस पर शंका करोगे। तो जब तक आप शंका करोगे तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करोगे। तो इसलिए उसकी भी लिस्ट बनाइए और शंकाओं को पहले खत्म करिए, तभी आप बिजनेस में कमर कमर कस के आइए। इसके बाद आपको नामों की सूची बनाना है। ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनको आप इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप एक लिस्ट बना लेंगे तो आपको बिजनेस करना आसान रहेगा। तो पहला काम, बेसिक काम आपको ये करना है। फिर दूसरा काम करना है कि जिनको आपको इस बिजनेस में लेके आना है उनसे कॉन्टेक्टिंग करना है और उनको इनवाइट करना है, इस प्लान को देखने के लिए बुलाना है, उनसे संपर्क करना है और संपर्क करने के बाद उनको प्लान देखने के लिए बुलाना है। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ी गलती, सबसे ज्यादा गलती इसी स्टेप में होती है। अभी इस प्लान को 4 बजे शुरू करने से 10 मिनट पहले एक हमारे पास फोन आया, सर घर में है क्या? तो हमने कहा हाँ घर ही में है। अरे सर थोड़ा सा आपको क्या टाटा का बताना था, तो हमने सोचा आपको हम करनी, अभी तो हम बिजी हैं। अब उसने पहले हमसे क्या बोल दिया, क्या वाला है वो, लेकिन कॉन्टेक्टिंग उससे क्या गलती हुई कि अब वो हमारे पास जो है तो हमको अपना प्लान नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमने पहले से उसके लिए धारणा बना ली कि अब तो ये क्या बताना चाहता है और क्या हमको बताएगा ये। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग सीखने के लिए यहाँ पे किताब आती है, उस किताब को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके हिसाब से बिजनेस करेंगे तो हम ज्यादा, हमारी कामयाबी ज्यादा रहेगी। इसके बाद इस बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देना। अभी जैसे हमने जानकारी दिया, थोड़ा सा आपको इसी के बारे में सीखना है और यही जानकारी आपको देना है। और जानकारी देने के बाद फिर किनको बिजनेस में आने के लिए, फिर निर्णय लेने के लिए इनको हेल्प करना है, मदद करना है। ये कुछ बेसिक काम है जो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ 9 कोर स्टेप, ये कुछ काम आपको करना है। तो एक तो जो प्रोडक्ट इसमें आते हैं वो प्रोडक्ट हमें खुद यूज करना है। जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी कास्ट के बारे में सेटिस्फाई होंगे, तभी आप दूसरे को भी विश्वास के साथ बता पाएंगे। इसके बाद आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना है और कुछ प्रोडक्ट शेयर करना है। जैसे हमने शुरू में बताया कि 10,000 का सामान मान लीजिए आपने दिया, अब जरूरी नहीं कि 10,000 का सामान आपके घर में उपयोग में आ ही जाए। तो चूंकि बिजनेस है तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि कुछ प्रोडक्ट हम कैसे शेयर कर लें। जिनको हम प्लान बताएं तो जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में आपके साथ आ ही जाए, उनको बिजनेस अच्छा ही लगे, लेकिन यदि वो प्रोडक्ट उनको पसंद आता है और ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप उनको प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए जिनको आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट शेयर करना ये भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस बिजनेस में रोज आधा घंटे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ना है। दुनिया में जो लोग भी सफल हैं वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से वो बातचीत करते हैं, उनका सेल्फ सेल्फ बिलीफ क्या होता है, अपने बारे में वो खुद क्या सोचते हैं, लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सभी चीजें इन किताबों में आपको मिलेगी। जब इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो हमें अपनी कमियां पता लगती हैं, और जब अपनी कमियां पता लगेंगी उन कमियों को हम कैसे सुधार करना है, हम कैसे उसको आगे बढ़ेंगे, तो ये सब बातें पता लगती हैं। तो आपको रोज किताब पढ़ना है। कुछ इसमें आपको गुरुकुल के माध्यम से कुछ ऑडियो वीडियो सीडी कैसेट वगैरह वो मिल जाएंगे, उनको आपको रोज सुनना है। और जो भी इसकी मीटिंग, जो फंक्शन होते हैं, उनको आपको अटेंड करना है। जैसे यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, यदि आप किसी देवी को, किसी देवता को मानते हैं, तो उसके बारे में, जैसे अब रामनवमी का मेला भी मैहर में लगा था, तो जो लोग देवी के भक्त हैं तो उनको मैहर जाना चाहिए, जो लोग कुंभ वाले हैं उनको कुंभ में जाना चाहिए। इसी तरह से आप जिस मान्यता को मानते हैं तो उसको आप सही में मानते हैं तो उसके फंक्शन में, उसके प्रोग्राम में जाने के बाद में आपका विश्वास और दृढ़ होता है। आप लगेगा यार इतने लाखों आदमी यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो है, इसलिए लोग आए। जब आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी, आपका विश्वास दृढ़ होगा, तो आपको सफलता उसमें आसानी से मिलेगी। इसके बाद कुछ काम है इसमें, अकाउंटेबल होना है, जिम्मेदार होना है, टीचेबल होना है। टीचेबल का मतलब ये होता है कि सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार होना। जो आदमी कहता है कि हम सब जानते हैं, हमका सब मालूम है, जो सब मालूम है उसको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन जो कुछ सीखना चाहता है उसी को हम सिखा सकते हैं, या उसी वैसा हम खुद बने तो हम खुद सीख सकते हैं। और काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, उनके साथ में संपर्क में रहे, उनको अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब बताते जाएं। तो जहां पे आप चल रहे हैं वो पहले चल चुके हैं वहां से,
तो आपको गाइड करते जाएंगे। तो इस तरह से 9 काम आपको 9 स्टेप ये करना है। और 3 काम ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको बना बनाया बिजनेस खराब हो सकता है। एक तो कुछ भी नया करने से पहले आप अपनी अपलाइन के पास चेक करा लें कि हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हम करने जा रहे हैं। यदि वो अलाउ करें कि हाँ ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं, तब आप उसको करिए। यदि वो मना करें तो उसको मान जाइए। इसी तरीके से कभी भी किसी जो डाउन लाइन से या क्रॉस लाइन से निगेटिव बातें ना करें, नकारात्मक बातें ना करें। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में नकारात्मक कुछ भी नहीं। जब आप इसको समझते हैं, इसको सीखते हैं, तब आपको पता लगता है अच्छा ये बात है, अच्छा इसमें ऐसा है। लेकिन उसके पहले यदि आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, खासकर डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, तो आपका बिजनेस उसमें खराब होगा। और इसी तरह से तीसरा काम जो नहीं करना है, वो कभी भी किसी व्यक्ति की के पैसे के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। उसके ईगो को, उसके अहम को कभी हर्ट ना करें। वो आपसे छोटा हो सकता है, आपसे बड़ा हो सकता है, पैसे में आपसे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पढ़ाई में आपसे कम ज्यादा हो सकता है, पोस्ट में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसका परिवार तो उसी काम से चल रहा है। तो आप कभी मत बोलिए कि तुम्हारा काम छोटा है, कि तुम इसमें गलत कर रहे हो, तुमको ऐसा करना चाहिए। ऐसा कभी उसके ईगो को हर्ट नहीं करना है। और चूंकि हम घरों में जाते हैं, तो कभी किसी चरित्र के हिसाब से आपको काफी ऊंचा रहना है, तभी हम इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे। तो ये 3 काम ऐसे हैं जिनको कभी नहीं करना है। अंत में जो 3 की पॉइंट है इस बिजनेस के, आप अपना खुद के प्रोडक्ट यूज करिए, अपना नेटवर्क बनाइए और कुछ प्रोडक्ट प्रमोट करिए, कस्टमर बेस बढ़ाइए, ज्यादातर लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करिए। बस यही इसका बिजनेस का सार है। और थैंक यू।